बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्ज़ाम की तैयारियों का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। FPSC के हवाले से हम जो है वो ये एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपसे जो है वो पेडागोजी के हवाले से चीज़ें शेयर कर रहे हैं। अगर आपने SST के लिए, EST के लिए और TGT के लिए, इसके साथ साथ लेक्चरशिप के लिए और वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई किया हुआ है तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसमें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो टॉपिक की बात करेंगे, उन टॉपिक से रिलेटेड MCQs आपके साथ डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो सबसे पहले हम जो है वो बात कर लेते हैं टीचिंग मेथडोलॉजी की कि टीचिंग मेथडोलॉजी क्या है। टीचिंग मेथडोलॉजी जो है वो एक सिस्टमैटिक वे है इंस्ट्रक्शंस डिलीवर करने का, जिससे जो लर्निंग होती है उसको हम फैसिलिटेट करते हैं। यानी कि इसके अंदर टीचिंग स्ट्रेटजीज, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स और असेसमेंट प्रैक्टिसेस वगैरह सारी चीज़ें आती हैं और ये हमें बताती है कि हाउ शुड टीचिंग बी कैरीड आउट इफेक्टिवली। यानी कि टीचिंग मेथडोलॉजी से हमें यह पता चलता है कि हम टीचिंग को इफेक्टिवली कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं टीचिंग के? ऑब्जेक्टिव जो है वो टीचिंग के ये हैं जी कि लर्निंग को इफेक्टिव और मीनिंगफुल बनाया जाए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं स्टूडेंट्स की उनको एड्रेस किया जाए, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जाए, प्रमोट किया जाए और एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाए। एजुकेशनल गोल को, जो जितने भी एजुकेशनल गोल्स हैं उनको एफिशिएंटली अचीव किया जाए। ये जो है वो ऑब्जेक्टिव्स हैं टीचिंग मेथडोलॉजी के, कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आसान बना के बच्चों के अंदर क्रिटिकल जो है वो जो एबिलिटीज हैं उनको डेवलप किया जाए और इस तरीके से तमाम चीज़ें जो है वो अचीव की जाएं। और इसमें जो फाउंडेशन है वो क्या है जी? साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन जो है वो बेस करती है लर्निंग थ्योरी के ऊपर, जिनमें बिहेवियरिज्म है, कॉग्निटिविज्म है और कंस्ट्रक्टिविज्म है। ये लर्नर्स की जो मेंटल डेवलपमेंट है उस पर फोकस करती हैं। फिर फिलोसफिकल जो फाउंडेशन है, तो फिलोसफिकल फाउंडेशन जो है वो इन्फ्लुएंस बाय फिलोसफीज लाइक आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म है। सिमिलरली जो है वो सोशलिज्म की अगर हम बात करें या सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन की बात करें तो ये सोशल नीड्स को, कल्चर को और वैल्यूज को कंसिडर करती है। हमने ऑब्जेक्टिव की बात कर ली, हमने डेफिनेशन की बात कर ली, हमने जो है वो फाउंडेशन की बात कर ली। तो तीन तरह की फाउंडेशन आप कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, फिलोसफिकल फाउंडेशन और सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन जो है वो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन हो सकती है टीचिंग मेथडोलॉजी की। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं? तो सबसे पहले है हमारे पास लेक्चर मेथड। ये कॉमन मेथड है, कन्वेंशनल मेथड है या रवायती मेथड इसको कह सकते हैं। तो ये टीचर सेंटर्ड मेथड है। इसमें जो सेंट्रल रोल है वो टीचर का है और सारी चीजें टीचर के गिर्द घूमती हैं। ये लार्ज क्लासेस के लिए सूटेबल होता है। इसके एडवांटेज ये है कि ये आसान है और टाइम सेविंग है, और डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये पैसिव लर्निंग होती है, एक्टिव लर्निंग नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कशन मेथड। तो डिस्कशन मेथड जो है वो इंटरेक्टिव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज का नाम है। ये क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है और इसके लिए स्किल्ड फैसिलिटेशन की जरूरत होती है जो नॉर्मली हमारे पास नहीं होती और हम इसको प्रॉपर तरीके के साथ कैरी आउट नहीं कर सकते। फिर है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो है वो प्रैक्टिकल प्रोसेस को शो करता है। यह स्किल लर्निंग के लिए इफेक्टिव है, लेकिन इसके लिए भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं जो हमारे यहाँ नहीं होते और हम इस मेथड को भी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते। फिर है प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड जो है वो लर्निंग बाय डूइंग का नाम है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती हैं, लेकिन इसके अंदर टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। फिर है ह्यूरिस्टिक मेथड। तो ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग है और ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग को इंकरेज करता है, लेकिन ये तमाम टॉपिक्स के लिए सूटेबल नहीं होता। स्पेसिफिक एरियाज में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। फिर है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। तो इसमें स्टूडेंट्स जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। ये क्यूरियोसिटी को जो है वो इन्हेंस करता है, लेकिन इसमें भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो ग्रुप बेस्ड लर्निंग होती है और ये जो है वो टीम वर्क को डेवलप करता है
और इसके साथ साथ ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पॉसिबल होते हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में जो है वो लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज होती है, ये एंगेजिंग भी है, इफेक्टिव भी है, लेकिन इसके अंदर भी प्लानिंग रिक्वायर होती है, जो अगर आप प्रॉपरली आप ना करें तो फिर मसाइल पैदा हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी मॉडर्न टीचिंग अप्रोचेस। तो मॉडर्न टीचिंग जो अप्रोचेस हैं उनमें है जी स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, जो कि लर्नर की नीड पर जो है फोकस करती है और इसके अंदर टीचर एज ए फैसिलिटेटर एक्ट करता है। फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है वो नॉलेज जो है वो लर्नर्स के जरिए जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है और ये एक्सपीरियंस और इंटरेक्शन पे बेस करती है। फिर उसके बाद हमारे पास है ब्लेंडेड लर्निंग। तो ये कॉम्बिनेशन है ऑनलाइन और क्लासरूम लर्निंग का। फिर उसके बाद है फ्लिप्ड क्लासरूम। तो फ्लिप्ड क्लासरूम में स्टूडेंट जो है वो घर में पढ़ते हैं और फिर क्लास में आके प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि हम बच्चों को काम दे देते हैं कि ये टॉपिक है, ये चैप्टर है, इसको आपने घर से पढ़ के आना है। फिर क्लास में आके वो डिस्कस करते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, उनको कोई मसला होता है, तो वो फिर वहां पे सॉल्व कर दिया जाता है। फिर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। टीचिंग जो होती है वो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स एबिलिटी, यानी कि तमाम के तमाम को एक जैसी चीजें नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि बच्चों की एबिलिटीज के मुताबिक जो है वो टीचिंग या इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं। फिर टीचिंग स्किल्स है जी माइक्रो टीचिंग स्किल्स। इसमें क्या है जी लेसन प्लानिंग है, क्वेश्चनिंग स्किल है, रीइंफोर्समेंट है, ब्लैक बोर्ड विजुअल एड यूजेज है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, स्टिमुलस वेरिएशन है। तो ये स्किल्स हैं, टीचर के अंदर ये स्किल्स होंगी तो वो प्रॉपरली टीचिंग कर पाएगा। फिर लेसन प्लानिंग की हम बात कर लेते हैं वन बाय वन इन सारी चीजों को। तो हमारे पास जो है वो लेसन प्लानिंग क्या है जी, लेसन प्लानिंग जो है वो इसके अंदर जो है वो ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर होने चाहिए। आपने जो है वो इंट्रोडक्शन को प्रॉपरली जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट करना है। फिर प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, एक्टिविटीज और प्रैक्टिसेस आपने लाजमी उसके अंदर इंक्लूड करनी है, प्रॉपर प्रैक्टिस करके आपने वो चीजें जानी है। फिर एवल्यूएशन होनी चाहिए और क्लोजर। ये लेसन प्लानिंग के कंपोनेंट्स हैं, ये लेसन प्लानिंग का हिस्सा है। फिर उसके बाद टीचिंग एड्स या इंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात कर लेते हैं जी। तो टीचिंग एड्स के अंदर या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स के अंदर विजुअल चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, मॉडल्स हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, ऑडियो विजुअल वीडियोस हैं, मल्टीमीडिया है, आईसीटी टूल्स हैं जिनमें प्रोजेक्टर है, स्मार्ट बोर्ड्स है। तो आजकल ये सारी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। तो इससे क्या होता है जी, इससे लर्निंग जो होती है वो इंटरेस्टिंग और ज्यादा क्लियर होती है। फिर क्लासरूम मैनेजमेंट है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट से मुराद डिसिप्लिन को मेंटेन करना है जी, और क्रिएटिंग पॉजिटिव एनवायरनमेंट, सीखने के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, डिस्टर्बेंस कम से कम होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट विद इन जो स्टिपुलेटेड टाइम होता है, जो गिवन टाइम होता है, उसके अंदर आपने अपनी चीजें मैनेज करनी होती हैं। और क्लास के अंदर जो डाइवर्स किस्म के लर्नर्स होते हैं, जाहिर है एक जैसे बैकग्राउंड के बच्चे नहीं होते, एक जैसी एबिलिटीज नहीं होती, तो उन डाइवर्स लर्नर्स को आपने हैंडल करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी असेसमेंट एंड एवल्यूएशन की बात कर लेते हैं जी। तो असेसमेंट जो होती है वो 3 तरह की होती है। एक होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट जो ड्यूरिंग टीचिंग होती है, यानी कि लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो होती है वो फॉर्मेटिव है। फिर समेटिव है, एंड कोर्स के एंड पे होती है। फिर डायग्नोस्टिक है, वो वीकनेसेस वगैरह डायग्नोस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या बिफोर टीचिंग जो है वो ये डायग्नोस्टिक होती है। तो टूल्स इसके अंदर टेस्ट हैं जी, जिसमें एमसीक्यूज हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऑब्जर्वेशंस हैं, असाइनमेंट्स हैं। ये असेसमेंट और एवल्यूएशन की टूल्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं टीचिंग के दौरान। फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या है जी एक अच्छे टीचिंग मेथड के। तो अच्छे टीचिंग मेथड के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो लर्नर सेंटर होना चाहिए, यानी कि जो बच्चा सीख रहा है सारी की सारी तवज्जो, सारा का सारा फोकस उस पर होना चाहिए। फिर फ्लेक्सिबल और अडॉप्टेबल हो, पार्टिसिपेशन को इनकरेज करने वाला हो, क्लियर और सिस्टमैटिक हो, और कंटेंट और लेवल के मुताबिक हो, सूटेबल हो, और क्रिटिकल थिंकिंग को ये डेवलप करने वाला मेथड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को मजीद आप दबाएं, लर्नर जो है सवाल न कर सकें, वो डर के मारे खामोशी से बस सुनते रहें कि क्या हो रहा है। फैक्टर्स इफेक्टिव टीचिंग मेथोडोलॉजी, जो फैक्टर्स टीचिंग मेथोडोलॉजी को इफेक्ट करते हैं उनमें नेचर ऑफ सब्जेक्ट है जी, एज और एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट है, क्लास साइज है, अगर बहुत बड़ी क्लास होगी तो भी मैनेज करना मुश्किल होगा, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, और टीचर्स कॉम्पिटेंस। ये सारी चीजें जो है वो अफेक्ट करती हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी को। इंपॉर्टेंस क्या है टीचिंग मेथोडोलॉजी की, तो ये लर्निंग आउटकम को इंप्रूव करता है। अगर टीचिंग मेथोडोलॉजी अच्छी होगी तो लर्निंग आउटकम फिर इंप्रूव होंगे, स्टूडेंट्स एंगेजमेंट होगी, और हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप होगी, और इफेक्टिव नॉलेज ट्रांसफर जो है वो पॉसिबल होगा। चैलेंजेस क्या हैं जी टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंदर?
लार्ज क्लास साइज, अब 100 बच्चा बैठा हो गवर्नमेंट सेक्टर में तो फिर टीचिंग प्रॉपर नहीं होगी, बच्चों को इंडिविजुअली हम तवज्जो नहीं दे पाते, बच्चे प्रॉपरली जो है वो चीजें सीख नहीं पाते। लैक ऑफ रिसोर्सेज, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते, तो वो भी एक चैलेंज है टीचिंग मेथोडोलॉजी के लिए। फिर डाइवर्स लर्नर्स का बैकग्राउंड एक ना होना, मुख्तलिफ जो है वो बैकग्राउंड के बच्चे जब आएंगे, मुख्तलिफ लर्निंग एबिलिटीज के आएंगे तो उनको मैनेज करना मुश्किल होगा। सिमिलरली बच्चे जो है वो चेंज को रिजिस्ट करते हैं, तो ये जो है रेजिस्टेंस टू चेंज, ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर लिमिटेड ट्रेनिंग, जो टीचर होते हैं उनकी ट्रेनिंग नहीं होती, उनको आइडिया नहीं होता कि किस तरीके से उन्होंने ये चैलेंजेस जो आते हैं उनको फेस करना है, तो ये प्रॉब्लम भी है एक। इसके बाद हम जो है वो फाइनली जो है वो कंक्लूड कर लेते हैं जो सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। तो इफेक्टिव टीचिंग मेथोडोलॉजी इज द बैकबोन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। अ गुड टीचर सेलेक्ट अप्रोप्रिएट मेथड्स, अडॉप्ट लर्नर्स नीड्स, यूजेस मॉडर्न टेक्निक्स, कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव स्किल्स। एक अच्छा जो टीचर है वो अप्रोप्रिएट मेथड को सिलेक्ट करता है, लर्नर्स की नीड के मुताबिक चीजें अडॉप्ट करता है, मॉडर्न टेक्निक्स को इस्तेमाल करता है और कॉन्टिन्यूसली अपनी जो स्किल्स है उनको इंप्रूव करता रहता है। अ ग्रेट टीचर डज नॉट जस्ट टीच, दे इंस्पायर लर्निंग। एक जो अजीम टीचर है वो सिर्फ टीचिंग नहीं करता, वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाता नहीं है बल्कि लर्निंग को इंस्पायर करता है, तो बच्चे उससे मुतासर होकर खुद ब खुद चीज़ें सीखते हैं। तो कुछ चीज़ें हमने आज के इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस की हैं, उम्मीद करते हैं आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। हमारी नेक दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू वेरी मच।